भी गेट बना है, जिस गेट के अंदर से हम जाएंगे महाराणा प्रताप की छतरी पे। और ये है In 500 meters, you will arrive at your destination. तो हम आ गए हैं महाराणा प्रताप के छतरी पे, जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार हुआ। उनकी याद में यहाँ पे समाधि बनाई गई हुई है और छतरी बनाई गई हुई है। और ये छतरी जो है, ये देखिए, ये एक बड़ा सा एक लेक है, वहाँ से वहाँ तक, देखो वहाँ तक, वो देखो वहाँ तक। और उसके बीच में एक ब्रिज जैसा बना हुआ है और वहाँ पे उनका छतरी बना हुआ है। तो वहीं पे उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी याद में वहाँ पे छतरी बनाई गई है। और यहाँ पे कुछ ऐसे बोर्ड लगे हैं जहाँ पे एक सिसोदिया जो क्लैन था उनका पूरा हिस्ट्री लिखा गया है ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं यहाँ पे। ये देखिए, महाराणा प्रताप जो थे वो सिसोदिया राजपूत थे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि सिसोदिया गुहिलोट शासक राजा गुहिलोट सन 567 576, मतलब वो तो उससे भी एडी से भी पहले। हाँ, है ना। तो वो वहाँ से उनका शुरू हुआ और मेवाड़ से शुरू हुआ उनका। और राजकाल में भोज, बप्पा रावल, हाँ, राजा भोज भी थे। और फिर उसके बाद बप्पा रावल ने पूरा ये जो है महाराणा प्रताप के ना, बप्पा रावल परदादा के भी परदादा थे, लाइक यू नो, उन्होंने ही चित्तौड़गढ़, उन्होंने ही ये महाराणा प्रताप का जो सबसे पहले जो मतलब फैमिली के जो फर्स्ट पर्सन थे ना, वो बप्पा रावल ही थे। तो उन्होंने ही चित्तौड़गढ़ पे वो लाइक वहाँ पे उन्होंने बसाया था ना, ये सिसोदिया राजवंश का राज। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और वो थे 700। और उसके बाद मेवाड़, और ये है कल्याण राज मेवाड़। और नेपाल में भी बाद में ना, जब कहते हैं कि महाराणा प्रताप के ही वंशज जो थे वो कुछ जो है ना वो नेपाल चले गए। तो नेपाल में भी एक राणा शासन था, ठीक है। और वो राणा शासन, वो जो राणा थे वो कहते हैं कि वो महाराणा प्रताप के ही वंशज थे। तो अभी तक राणा है, लेकिन उन्होंने वहाँ का शाहवंशी राजा को निकाल के खुद अपने आप को श्री 3 सरकार घोषित कर लिया था। तो बाद में फिर भारत की मदद से वो राणा शासन खत्म हो गया और फिर शाहवंशी जो है वहाँ पे राज करने लगे। लेकिन वो राणा जो थे वो महाराणा प्रताप के ही वंशज थे। और आज तक नेपाल में वो लास्ट नेम राणा वाले लोग बहुत हैं और वो भी राजपूती हैं। तो क्या लिखा है? कल्याण राज था, नेपाल चला गया 1300 में। हाँ, 1300। तो महाराणा प्रताप के जो वंशज थे बाद के, मतलब यू नो कितने बाद के होंगे, अमर सिंह, मतलब 18 सेंचुरी की बात है। तो महाराणा प्रताप थे 15 सेंचुरी में। अराउंड 17 सेंचुरी में ये कल्याण राज जो थे वो सन नहीं 1300 सेंचुरी में चले गए थे पहले। तो 1300 सेंचुरी में ही एक कल्याण राज जो महाराणा प्रताप के वंशज थे वो नेपाल चले गए थे, ठीक है। तो इसी तरह नेपाल में भी राणा शासन का एक राणा क्लैन जो है ना फॉर्म हुआ था और अभी तक नेपाल में राणा है। एक तो 1300 में कल्याण राज नेपाल चले गए थे, महाराणा प्रताप के वंशज थे। और एक अजय सिंह थे जो 1400 शताब्दी में वो चले गए थे कोल्हापुर, जो कि शिवाजी वंश वहीं से फॉर्म हुआ। तो शिवाजी भी यहीं के वंशज थे, सिसोदिया वंशज के ही वो थे। तो देखो यहाँ आके ना हिस्ट्री बहुत क्लियर हो जाती है। तो नेपाल में भी हम लोग सोचते कि राणा कैसे हुआ ना, तो वो राणा यहीं महाराणा प्रताप के ही वंशज वहाँ से गए थे, यू नो। तो ये देखो यहाँ पे हिस्ट्री लिखा है ये, और वो वंश क्रम लिखा है ना। तो 40 वंश में वो ये थे, महाराष्ट्र के शिवाजी थे। ये देखो, ठीक है ना।
43rd में शिवाजी थे। 1400 में गए थे अजय सिंह, उसके बाद 43rd जनरेशन में वो थे, शिवाजी थे। वो भी इन्हीं के वंशज थे, महाराणा प्रताप के ही वंशज। फिर हम सबको ये इतिहास मालूम है, जहाँ पे महाराणा प्रताप के जो दादाजी थे वो थे राणा सांगा, और उनकी जो रानी थी वो थी रानी कर्णावती, जिन्होंने जौहर किया था, है ना। फिर उसके बाद फिर उनका जो पन्नाधाय की भी स्टोरी हमको सबको मालूम है, जिन्होंने उदय सिंह को बचाया था, अपने बेटे का बलिदान दिया था और उदय सिंह को बचा लिया था, और सबका नाम यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद महाराजा उदय सिंह का नाम लिखा है। फिर जयवंताबाई जो थी वो महाराणा प्रताप की माँ थी, और वो भी वहाँ पे लिखा है। और फिर यहाँ पे लिखा है, हाँ, फिर उसके बाद ना ये सब बहुत कुछ मिट गया है, लेकिन उसके बाद का जनरेशन तो सबको मालूम ही है। लेकिन बप्पा रावल जो थे वो सिसोदिया वंश के स्थापक थे, वो चित्तौड़गढ़ पहले आए थे। आपने अगर वो हल्दी घाटी वाली व्लॉग देखी हो तो वहाँ पे भी मैंने बताया था कि हल्दी घाटी में किन किन ने साथ दिया था महाराणा प्रताप का। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये देखो, हल्दी घाटी में प्रमुख नायक थे श्री झाला मन्ना, जो बिल्कुल महाराणा प्रताप जैसे ही दिखते थे। तो हल्दी घाटी के युद्ध में जब चेतक घायल हो गया, तब झाला मन्ना ने महाराणा प्रताप का वो मुकुट पहन के उन्होंने लड़ाई की थी, और मुगलों ने समझा कि वो महाराणा प्रताप है, तो उन पे अटैक करते हैं ना महाराणा प्रताप समझ के, और वो वहीं पे शहीद हो गए थे। फिर उसके बाद था हाकिम खानसूर, जो कि अफगान था, और वो महाराणा प्रताप का सेनापति थे, जिसका हमने मज़ार भी आपको दिखाया रक्त तलाई में। फिर उसके बाद भामाशाह जो थे वो उन्होंने धन दिया महाराणा प्रताप को। जब हल्दी घाटी की युद्ध खत्म हो गई, उसके बाद महाराणा का जो माली स्थिति थी ना, वो कुछ खास अच्छा नहीं था। तो उस टाइम पे भामाशाह ने अपनी सारी धन जो है मेवाड़ के लिए महाराणा प्रताप को सौंप दिया था। तो फिर उसके बाद थे राणा पुंजा, तो वो भील थे, और वो भील के सेनापति थे। उन्होंने भी महाराणा प्रताप को बहुत ही मदद किया हल्दी घाटी के युद्ध में, वो भी शहीद हो गए थे। फिर रामशाह तंवर, उसकी भी छतरी हमने दिखाई थी रक्त तलाई पे। रामशाह तंवर जो थे वो ग्वालियर के राजा थे, और उनके 2 बेटे थे, तो एक शालीवाहन और एक और कोई था, है ना, रामशाह के पुत्र थे। तो वो सारे जो थे वो महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने साथ दिया था, और वो वहाँ पे शहीद हो गए थे। तो उनकी छतरी जो है वो रक्त तलाई पे है। तो और शालीवाहन जो थे वो महाराणा प्रताप के बहन के पति थे, तो फिर उसके बाद सबका नाम लिखा है, भवानी सिंह बलभद्र, प्रताप सिंह, ये सारा रावत, ये जो भी जिन्होंने भी साथ दिया। और रावत सांगा चुंडावत, वो जो उदय सिंह के टाइम में जो चुंडावत जी थे उनके बेटे थे। तो उन्होंने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में साथ दिया। और जो उनके पिताजी थे वो चित्तौड़गढ़ के, जब अकबर के साथ लड़ाई हुई तब वो शहीद हो गए थे। तो ये सारा जो है ना उनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, कल्याण सिंह, भीम सिंह। तो ये अगर आपको देखना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में कौन कौन थे जो महाराणा प्रताप के साथ थे, तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो, सबका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है। और महाराणा प्रताप के आप कहीं भी जाते हो ना मॉन्यूमेंट्स देखने, वहाँ पे कुछ भी इतिहास नहीं लिखा हुआ है। बहुत ही दुख अफसोस की बात है। वो तो थी इतिहास की बोर्ड, आई थिंक वो बोर्ड को भी उनको रेनोवेट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो बोर्ड भी जर्जर अवस्था में है, और बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है उस बोर्ड में, तो उसको फिर से एक बार रिन्यू कर देना चाहिए। और यहाँ पे भी बोर्ड लगी है, जिन्होंने भी ये छतरी बनाने में मदद की है, छतरी को संजोने में मदद की है, उनका नाम लिखा हुआ है। चलिए अब यहाँ से चलते हैं महाराणा प्रताप की। ये देखो, महाराणा प्रताप का निर्वाण स्थल, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे। कितना ये देखने आए हो? महाराणा प्रताप के एरिया में ही रहते हो ना, है ना, मेवाड़ में ही रहते हो, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कितनी बार, ये फर्स्ट टाइम आए हो देखने या? नहीं, 2-3 बार आते हो, तो आते रहते हो देखने के लिए। कितनी गौरवशाली इतिहास है ना, उसको ही देखने आते हो। बहुत अच्छा। चलिए चलते हैं वो छतरी की तरफ, और ये देखिए दोनों तरफ पानी पानी है। पानी जो है ना बहुत ही भरा हुआ है पानी यहाँ पे, और बहुत ही बड़ा लेक है, उधर तक है, देखो उधर तक। आई होप ये स्ट्रॉन्ग हो ना।
मुझे तो डर भी लगता है, कितना पानी है ना, बहुत ही पानी है। आई होप ये अच्छा बना हो ना, क्योंकि पानी के बीच में उन्होंने बनाया है ना छतरी। पानी बहुत है, आई होप ये स्ट्रॉन्ग हो ना। ओह माय गॉड, बहुत ही गहरा झील है, बहुत ही गहरा झील है दोनों तरफ, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही। तो चलिए चलते हैं, बहुत ही एक लंबा सा रास्ता है, यहाँ से एंटर किए और ये देखो वहाँ तक हमको पहुँचना है। दोनों तरफ पानी है और पानी बहुत है। चलते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये देखो पानी, कितना सारा पानी है ना दोनों तरफ। प्रिजर्व करके नहीं रखा है, ये देखो। हो सकता है यहाँ से बीच से फाउंटेन चलाते होंगे महाराणा प्रताप के खाली जयंती के दिन ना, बाकी दिन तो ऐसा ही रहता है। देखो, और ये बीच में शायद कोई फाउंटेन होता होएगा, लेकिन ये देखो ऐसा करके उन्होंने छोड़ दिया। ये हो सकता है ये पूल हो, क्योंकि यहाँ पे पानी का आउटलेट है और वो फाउंटेन है सारे उनकी छतरी तक, और ये है उनकी छतरी। तो यहाँ की भी जो मेंटेनेंस है ना, उतना कुछ खास नहीं है। देखो घास इतने लंबे लंबे हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है गार्डन का। ये जो मैंने आपको फाउंटेन्स दिखाए, इसके भी देखो, कम से कम फाउंटेन चला के ही रखते या फिर साफ़ करके रखते, है ना। कुछ मेंटेनेंस नहीं है। वो देखो, वो दीवार भी टूट रहा है। तो ये पानी के बीच में एक ऐसा ज़मीन है, एक आइलैंड जैसा है, और वहाँ पे ही महाराणा प्रताप का छतरी है। तो ये देखिए, कुछ भी मेंटेनेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है। बहुत ही दुख की बात है भाई, कौन करेगा। नमस्कार भैया। तो यहाँ का रेख देख कौन करता है? आप करते हो? तो ये घास वास कैसे ऐसे ही है? ये जब भी वो बराबर कर रहा है, दो लगानी है। तो मतलब कब करते हो? लाइक अभी तो ऐसा देखो कितना गंदा लगता है ना। अभी करवा रहे हैं सफाई, और हाँ, ये अब सफाई करवा के और दो लगाएंगे वापस। दो लगाओगे? हाँ, तो ऐसा क्यों हो जाता है? हर वक्त साफ करके रखना चाहिए ना। ये साफ ये बाटे लगाए हुए थे, वो निकाल दिए सब। अच्छा, अब ये वापस दूसरे लगा रहे हैं। अच्छा, दूसरा नया घास लगाओगे। नहीं, और वो पत्थर वगैरह क्यों रखा है वहाँ पे? वो जो यहाँ जड़े हुए थे निकाल दिए सब। अच्छा, तो अभी जो टूट गया था वो निकाल दिए। हाँ, नए लगाएंगे। अच्छा अच्छा, वो इसलिए वहाँ पे रखा हुआ है पत्थर। हाँ बस। और वहाँ पे भी टूट गई है ना, वो रेलिंग टूट गई। टूटा हुआ है, ये सब नया बनाएंगे अब। अच्छा, तो ये बताओ कि ये जो बीच का जो हिस्सा था, ये पहले से ही था, ऐसे जमीन था? ना, ये जमीन थी, नीचे भराव किया हुआ है। मतलब भराव किया गया है? हाँ, मिट्टी डाली हुई है। हाँ, तो ये पानी के बीच में बीच में है। बीच में है। इसमें एक नदी इधर से आ रही है, एक आ रही है वो, एक ये इधर से आ रही है। नदी है? हाँ, तीनों नदी। ओ, मैं सोची ये तालाब है, नदी है। हाँ, कौन सी नदी है बताओ? ये नदी देख तो इधर नटारा की आ रही है, इधर गांव में पहाड़ है, इधर हाँ। आती है। एक ये मंडोली गांव का है। अच्छा ये चावड़ गांव में गड़गली नदी नाम है। अच्छा, और यहाँ से भी नदी आ रही है? बस ये नदी, ये तो आप बीच में, ये तीन संगम के बीच में है ये समाधि। तीन संगम के बीच में। तो महाराणा प्रताप को ये जब समाधि, यहाँ पे ये समाधि है। यहीं पे जलाया गया था उनको? यही है। तो जब वो महाराणा प्रताप थे तो यहाँ जमीन था या नहीं था? हाँ, नहीं, जमीन थी, कमाते थे लोग, पहले रेट था यहाँ नीचे। क्या था? बैल बनी घुमाते हैं, हाँ हाँ हाँ, वो था इधर नीचे थे वो। अच्छा, बैल को घुमाने की जगह थी, हाँ, टापू थी। तो ये दो नदी, तीन नदी यहाँ के आके मिलती थी और वो तालाब बन जाती थी, और ये जमीन पहले से ही था। पहले से। तो महाराणा को यहाँ लाके जलाया गया। आए हुए हैं। अच्छा, ये पहले साइड में हाँ, त्रिवेणी, तो हाँ, संगम त्रिवेणी हो गया ना, तीन नदी के संगम पे उनको यहाँ पे बीच पे जमीन था जहाँ पे बैल को चढ़ाने की जगह थी। तो यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनके मेमोरी में ये छतरी बनाई गई है। चलिए वहाँ जाके देखते हैं। वो लिखा हुआ है पहली साइड के अंदर ही। आप अच्छा, चलो देखते हैं, आप पढ़ते हैं। तो आप हो यहाँ का केयरटेकर और यहाँ पे सब कुछ
नया घास लगाओगे नया लगा और जो टूटा हुआ पत्थर है वो निकालोगे, है ना। और ये फाउंटेन कब चलती है? सब ये तो अभी करेंगे, ये बंद किया हुआ था तो अब ये सब चालू वापस कर रहा है। हाँ हाँ, वापस करोगे। समिति वाला। हाँ, करना चाहिए। लाइट वाइट भी टूट गई है ना, सबको अच्छी तरह से करना चाहिए। अच्छा, ये कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ASI। चलो, देखिए यहाँ पे लिखा है श्री एकलिंग जी, श्री राम जी, हिंदू सूर्य महाराणा प्रताप सिंह जी। तो ये सूर्यवंशी थे, राम के वंशज थे, ऐसा माना जाता है। और इनका जन्म सबको पता है 15 विक्रम संवत 1597 में हुआ था। और राज्याभिषेक विक्रम संवत 1629 में 28 फरवरी को गोगुंडा में हुआ था, है ना। और मुगल सम्राट अकबर के विख्यात सेनापति आमेर के कुंवर मान सिंह को हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में विक्रम संवत 1633 बीच ज्येष्ठ शुक्रवार, है ना, मई सन 1576, है ना। नहीं, यहाँ तो मई लिखा हुआ है, 31 मई, है ना। वो तो जून में हुआ था वो लड़ाई, पता नहीं, हर जगह अलग है। महल और चामुंडा माता की मंदिर बनवाए। अच्छा, चामुंडा माता की मंदिर जो है वो बनवाए, हाँ, वो हम देखे। और 19 फरवरी सन 1597 को यही देहांत हुआ था। तो चामुंडा में ही 1597 में महाराणा प्रताप का देहांत हुआ था और यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया था। तो उन्हीं की मेमोरी में ये छतरी बनाई गई है। और जैसे कि मैंने भैया से बात की तो वो यहाँ का केयर टेकर है और वो कह रहे हैं कि अभी ये जितना भी घास है वो नया लगाएंगे, ये पत्थर टूटे फूटे हुए पत्थर भी वो रिप्लेस करेंगे और अच्छा फिर से ये फाउंटेन को चालू करेंगे और अच्छा बनाएंगे, है ना भैया। कब तक करना है? हाँ, ये अभी करेंगे, वो अभी आ रहे हैं, कल मीटिंग है, करेंगे। अच्छा, तो अभी ये प्लेस को अच्छा बनाएंगे, विच इज गुड। नहीं तो मैं बहुत ही उदास हो रही थी ना कि ऐसा क्यों बना दिया, घास ही घास क्यों हो गया। चलिए, अभी छतरी पे जाके ये मैं फूल लेके आई हूँ, वो फूल उनके समाधि पे चढ़ाते हैं। ऊपर जाके खोल के जाओ। हाँ, ठीक है। मैं ये फूल लेके आई हूँ और इनके समाधि पे हम चढ़ाते हैं। ये जो है सबसे पुराना उनका बना हुआ है, वो जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तब से ये बनाया गया था। और ये जो है ये नया है, ये एकलिंग जी का यहाँ पे बना हुआ है। तो चलिए, यहाँ पे उनको मैं थोड़ा फूल चढ़ा देती हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए जिसको लगाया, ये फूलिया का उद्घाटन किया था। अच्छा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इंसान कहाँ चला जाता है ना, इतने बड़े योद्धा। बट फिर भी हम अपने आप को लकी कंसिडर करते हैं कि हम आके यहाँ पे विजिट कर सकते हैं ना, उनको महसूस कर सकते हैं। यही वो जगह है जहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया। बहुत ही इमोशनल मोमेंट है। तो बस इस छतरी पे बैठ के कैसा लगता है, बस हम यही कह सकते हैं कि महाराणा थे और कुछ भी हो उनको महसूस तो कर सकते हैं ना, उनकी वाइब्रेशन तो अभी तक जिंदा है, कुछ भी बोलो। और कितना अच्छा जगह है ना, 3 नदियों का संगम था। तो मतलब यहाँ पे अंतिम संस्कार करना तो है ना, बहुत ही एक बहुत बड़ी बात है। और 3 नदी के संगम और जाके वहाँ पे तालाब बन जाती है। ये देखो, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है बस यहाँ पे बैठे रहें, शांति ही शांति है ना मम्मी, है ना। ये मेरा 2nd विजिट है यहाँ पे, फिर भी सेम फीलिंग्स है, फीलिंग्स चेंज नहीं हुई। आप लोग भी ज़रूर आइएगा, अपने गौरवशाली इतिहास को जानना है तो ऐसी ऐसी जगह पे विजिट कीजिएगा। महाराणा प्रताप के पास आप गए, पास में ही गांव है। हम लोग यहाँ पे कब से टिके हुए हैं, जाने को दिल ही नहीं हो रहा है। मम्मी भी कहती है ना, मम्मी भी डूब जाती है उसी ख्यालों में। इतिहास जो है वो कभी मरता नहीं है। अटल बिहारी जी आए जिसको लगाया है।
लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि और भी लोगों को आना चाहिए, है ना। महाराणा प्रताप की जो गौरवशाली इतिहास है ना, उसको अगर जिंदा रखना है तो महाराणा प्रताप के सारे जो उनके स्थल हैं वहाँ पे जाके आप लोगों को विज़िट करना चाहिए और देखना चाहिए, उनको महसूस करना चाहिए। ये हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी महाराणा प्रताप ट्रेल की सीरीज़ में, और इसके बाद हमारा महाराणा प्रताप का ट्रेल यहीं पे ख़त्म होता है उनके अंतिम संस्कार की जो जगह है उसके साथ। जय मेवाड़। जय मेवाड़। और इस इतिहास को आप लोग भी ज़रूर ज़िंदा रखिएगा और यहाँ आके विज़िट कीजिएगा। फिर से जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। तो ये देखिए, ये जो आपको ये खंबे दिख रहे हैं, ये मैं चावंड के जो फोर्ट में गई थी ना, तो ऐसे ही खंबे वहाँ पे भी थे। तो उस टाइम ना ऐसे ही पत्थर के खंबे शायद यूज़ किए होंगे ना हर जगह। तो ये खंबे जो हैं ये पुराने जो छतरी था ना उसके ही हिस्सा है ना। तो बाद में ये नया नया लोग बनाते रहते हैं, और वहाँ पे भी जो छतरी आजू बाजू बनी हुई है वहाँ से भी लाके इकट्ठे करके यहाँ पे रख दिए हैं ताकि इसको भी बाद में यूज़ कर सके। और सबसे मतलब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये देखिए, ये एक चबूतरा जैसा है और यहाँ पे कहते हैं कि ये महाराणा का ही पैर के निशान है। ये देखो, ये नज़दीक से दिखाओ, जूम कर दो। ये देखिए, ये बोलते हैं महाराणा प्रताप के पैर के निशान है ना इस पत्थर में। चलो हम इसको भी छू लेते हैं। चलो, ओहो, ये तो मैंने कभी नोटिस नहीं किया। ये महाराणा प्रताप के पैर के निशान हैं और इसको भी इन्होंने प्रिजर्व करके रखा है। तो अभी जब ये रेनोवेट करेंगे तो सबको यूज करेंगे। मैं ये कह रही थी, ये देखो, ये है ना, ये मधुमक्खी की छतरी है। मधुमक्खी नहीं है का तो घाट है यहाँ पे, है ना। तो यहीं पे स्नान करके फिर उनको वहाँ पे ले जाके उनकी अंतिम संस्कार किया गया होगा। ये देखो घाट है, और ये देखो ऊपर क्या इतनी हाकिम को या ये जो भी आपके हैं ना, उनको बोलना कि यहाँ पे टिकट लगानी चाहिए। तो टिकट लगाने से क्या होगा, पैसा आएगा ना, उस पैसा से इस जगह को अच्छी तरह से हाँ मेंटेन करके रखने के लिए। अब देखो, पैसा नहीं देंगे तो सरकार को देना पड़ेगा पैसा, है ना। तो वो फिर बहुत देर तक रुकना पड़ेगा। अगर टिकट, थोड़ा सा भी टिकट लगाएंगे तो एटलीस्ट उस पैसे से तो कम से कम इस जगह की मेंटेनेंस हो पाएगी, है ना। तो इसी के साथ मेरा जो महाराणा प्रताप का ट्रेल है, सीरीज है, यहाँ पे ख़त्म होता है। ये थी मेरी लास्ट डेस्टिनेशन जो मैंने विजिट की है, और ये मेरा सेकंड टाइम है जो मैं यहाँ आई। 5-6 साल पहले भी मैं आई थी, लेकिन उससे मेरा मन नहीं भरा, तो मैं ये सेकंड टाइम आ गई। और आई होप आप सबको ये मेरी महाराणा प्रताप वाली सीरीज अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मैं मिलती हूँ आपसे दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय मेवाड़।